धीर्धैर्यं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम होम मर्कट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साद रयो बलवाना। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। ओम हनु 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 हनुमान हटीले, बैरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। कल युग मंगलवार है और मास आषाढ़, और आप कृपा कर दीजिए और मनसा पूर्ण हनुमान। हे मनसा पूर्ण हनुमान, आज मंगलवार का दिन है। आप अतुलित बलधाम हो, चारों युगों में प्रथम पूज्य हो, राम जी के दास हो, शिव का ही स्वरूप हो, एकादशवां रुद्र हो, शंकर सुवन केसरी नंदन हो, राम जी के चरणों के दास हो। कितनी प्रशंसा करूं मुख से, कुछ बोला भी नहीं जाता है। और कलयुग में ये बजरंग प्रसंग भोला शंकर ही सुनाता है। जब पूछा पार्वती ने शिव से, और आप जगत गुरु बनते हो, और चारों युग में सृष्टि का कल्याण आप ही करते हो। पर आपकी लीला विचित्र है, समझ न कोई पाए। 100 करोड़ रामायण भारत में, और आप ही रहे सुनाए। उमा जी ने पूछा कि हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहें वेद श्रुति संता। भगवान शंकर आपके चरित्र भी अनंत है, आपकी चरित्रावली भी अनंत है। आप अजन्मा हैं, आप शिव स्वरूप हैं। गंगा आपके मस्तक से झरझर झरती रहती है, विष का आप पान कर जाते हो, त्रिशूल पर आप काशी बसा लेते हो, और असंभव को भी संभव करने वाले और टारत अंक लिखे विधिना के
विधि ने कुछ भी लिख रखा हो आप उसको टालने की क्षमता रखते हो। त्रिलोक को प्रलय करने की क्षमता आपके अंदर है और आप आद्य गुरु हो, सर्वशक्तिमान हो। मैं आपकी लीलाओं के रहस्य को जानना चाहती हूं। मंगलवार का दिन है महाराज। सबसे शक्तिशाली भक्त त्रेता में आपका रावण हुआ और कैलाश उठाकर आपके सामने और देखो रावण खड़ा हुआ। भक्ति से रावण ने उठा लिया रे कैलाश, पर उस रावण से नहीं उठा धनुष सिय वह मात। आपके द्वारा दिया गया सीता जी का धनुष रावण से नहीं उठा। जो कैलाश उठाने की क्षमता पूरे त्रिलोक में रखता था और जनकपुरी में उस रावण से सीता का धनुष नहीं उठता था। कैसी लीला आपकी और समझ न कोई पाए। और सोने की लंका आपने उसको दान में दे दी जाए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपने उसे सोने की लंका दान कर दी। बड़ा आश्चर्य का विषय कि जो आपने गणेश और मेरे लिए बनाया भवन और वह रावण को दान दिया और भक्त बिगड़ गया रावण आपका, क्या आपने उसे अभिमान दिया और उस सोने की लंका को और फिर आपने हनुमान बन के जला दिया और घन घमंड रावण का शिव आपने तो मिट्टी में मिला दिया। आपकी लीला आप ही जानो और जान सके नहीं कोई। सोने की लंका दान में देकर और आग लगा दी तो आपने लंका भी दान कर दी और लंका में आग भी लगा दी। ये क्या रहस्य है? आज तलक कोई समझ न पाया, समझाने वाला कोई नहीं आया। सब पंडित पढ़ रहे चौपाई पर गुप्त रहस्य नहीं समझाई। इस रहस्य को कलयुग में आप हमें समझाओ। दान देकर लंका को आपने और क्यों कर आग लगाओ? जब आपको दान देना ही था और रावण को ही देना था क्योंकि उसने कैलाश उठा लिया था, तो फिर ऐसा क्या कांड उस रावण ने किया कि एकादशवां रुद्र हनुमान का प्रकोप उस लंका पर हो गया और लंकापति रावण मारा गया। लंका जल गई, खाक हो गई, रोने वाला कोई नहीं रहा। तो जिस नगरी परम पावनी लंका को शंकर भगवान बनाते हैं और उस लंका में हनुमान बन के वह खुद ही आग लगाते हैं। ये विचित्र लीला बड़ी, इसे समझा दो नाथ। इस कारण ये वाणी पूछ रही, उत्तर दो भोलेनाथ। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, उमा रहस्य आज तक नहीं भाका। ये रहस्य नहीं किसे समझाया और नहीं किसी को समझ ये आया। पहली बार सुना रहे वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। सारे दृश्य अदृश्य सब सुनो संत समुदाय। और दान में दी सोने की लंका, फिर उसमें आग लगाए। तो एक है शिव पर दो दो रूपा, दान में दे दी सोने की लंका। उस लंका में बजा दिया डंका
और राम नाम का बज गया डंका, पल भर में जल गई सब लंका, नहीं रही उसमें कोई शंका। अब भगवान शंकर ने कहा, उमा आज आषाढ़ के द्वितीया मंगलवार का दिन है, तो ऐसा शिव ने क्यों किया और कैसे लंक जलाई, और सोने की लंका रावण को और हाथ में क्यों पकड़ाई। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा आज मैं वो रहस्य सारे संसार को बताना चाहता हूं कि लंका लेने के लिए रावण मेरे पास निर्मल हृदय से आया था, भक्ति करता रहा, महामृत्युंजय शिव सतनाम जपा, और जब भक्ति बढ़ गई थी उसकी तब जाकर ये कैलाश उठा। तो भक्ति और भगवान में नहीं रहे कोई घमंड, वहां तो रहती आत्मा और देखो परमात्मा के संग। ब्रह्म ज्ञान जब रावण पावा, पुण्य जगे लंका ले जावा, उसके पुण्य जागृत हुए। तो जब भी किसी मनुष्य के पुण्य जागृत होते हैं, कोई सड़क छाप से बादशाह बन जाता है, तो उसे सोचना चाहिए कि किसी जन्म का पुण्य है। सड़क छाप जब बने रे बादशाह, तो घमंड नहीं करना चाहिए, और सदा भोलेनाथ की शरण में घमंड छोड़ रहना चाहिए। और जो कुछ लेना हो उसको शिव से ही ले लेना चाहिए। छल कपट पाखंड बेईमानी भ्रष्टाचार आतंकवाद हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करे तो पाता है वह दंड, कड़ा दंड शिव दे देते हैं, हटते छल पाखंड। तो विशर्वा ऋषि का लड़का रावण 12 वर्ष तक उसने कठोर तपस्या की, अपने सारे शरीर को ही गला लिया और भगवान शंकर से लो लगा ली और उनमें लीन हो गया। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक ही भक्त रावण प्रगटाया और शिव का दीपक कैलाश जलाया। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथात न गृह्णन्ति अन्त मृत्युञ्जनम् तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। अति प्रसन्न भोले त्रिपुरारी दर्शन दे गए शंकर छवि प्यारी। रावण मन उल्लास मनाया जब खड़ा सामने शिव को पाया। क्या इच्छा बेटा तेरी जो किया तप उठा कैलाश, जो चाहे तू मांग ले दे दो हाथों हाथ। पर रावण पर माया चढ़ी, भूल गया रे भगवान शिव का ज्ञान वह भूल गया। जब माया सामने आन, माया अच्छे अच्छे राजाओं को, बादशाहों को, चक्रवर्ती सम्राटों को अज्ञानता की ओर ले जाती है। रावण को सोने की लंका दिखने लगी, शिव जी को देखना ही भूल गया। शिव जी उसका अंतिम परीक्षण कर रहे थे कि ये सड़क छाप आदमी था, इसको मैंने सत्ता दी, इंद्रासन दिया, कैलाश के लिए लंका दे रहा हूं, लेकिन इसका अंतिम परीक्षण में ये फेल हो गया। दूसरा राम बना देता, अगर सोने की लंका नहीं लेता तो सारी सृष्टि में चमत्कार और रावण फिर ईश्वर होता। पर बुद्धि बिगाड़ी शिव जी ने रावण की आंखें ललचाई। जब सोने की लंका देखी तो माया रावण चढ़ पाई।
भूल गया रे भगवान को, भूल गया रे शिव ज्ञान। लंका का सिंहासन सबसे अच्छा उसे मान, सबसे अच्छा उसे लंका नगरी का चक्रवर्ती सम्राट बनना लगा और सिंहासन देखने लगा। भगवान हंसे ये फेल हुआ, ये शिव जी का कैलाश पे खेल हुआ, और शिव और रावण का मेल हुआ तो रावण का तेल वहां निकल गया। सोने की लंका को देखकर रावण फूला न समाए, अरे चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, शिव की कृपा हो जाए। एक सड़क छाप विशर्वा ऋषि जो गरीब ब्राह्मण का लड़का लंका का चक्रवर्ती सम्राट भगवान शिव की कृपा से बन गया तो घमंड आ गया। पुण्य उदय थे जब तक भक्ति कर रहा था कैलाश, पाप उदय जब हो गए उसके जब आया लंका के पास। शिव जी वहां पर कुछ नहीं बोले और बेटा ये लंका ले डोले, जाओ ले जाओ, ये लंका आज से हुई तुम्हारी, और छल पाखंड भरे हैं भारी। लंका के 4 दरवाजे हैं, इन पर कैसे चढ़ना होगा, उस महादुष्ट दशकंदर से किस तरह कहो लड़ना होगा। राम भी चक्कर खा गए और देख लंक को मान, 4 दरवाजे भैया और देखो काल समान। पहले दरवाजे पे लंका पे लिखा हुआ था, है उमा लंका निश्चर निकर निवासा, इस लंका में निश्चर रहेंगे। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था, यहां कहां सज्जन करिवासा, सज्जन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी इस लंका में। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था, खल मंडली बसे दिन राती, 1.25 लाख परिवार जो खल मंडली होगी पूरे विश्व की वह इसमें बसेगी। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था, सखा धर्म निभे के ही भांति, धर्म नाम की कोई चीज इस लंका में नहीं रहेगी। ऐसी लंका को वो सड़क छाप भक्त रावण जो चक्रवर्ती सम्राट बन गया भगवान शिव की कृपा से, घन घमंड गरजई घन घोरा, आतंकवाद मचा चहुओरा, सारा ही परिवार उसका और लंका लिया बुलाए। पूरे जगत में आतंक को और रावण नाम फैलाए, इतना करो प्रचार हमारा, भूल जाए राम जग सारा। मेरे आगे कोई न आवे, जो आवे धक्का वह खावे, पूरे त्रिलोक में रावण के कोई न आगे आए, जो भी आगे आया रावण के उसने धक्का खाए। जोर शोर प्रचार प्रसारा, जय जय लगे रावण सरकारा, लंका में घन घमंड गरजई, और देखो शक्ति लंक बरसई। सिंहासन पर बैठकर और रावण आया अभिमान, भूल गया भक्ति और शिव को भूल गया सब ज्ञान। तानाशाह बना ये रावण और शिव प्रकोप अब करेंगे पतित पावन राम जी। इसका घमंड हटाए और जब लंका नस जाएगी तो विभीषण राज्य चलाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि रावण को सिंहासन पर बैठते ही बड़ा घमंड हो गया, सड़क छाप था। तो जब तक भक्ति रावण के और रही सदा ही पास, 12 साल में सभी पाप का पल में हो गया नाश। सारे पापों का ही नाश कर दिया भगवान शंकर ने। तो जब संसार में भक्त भगवान की तरफ जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके अरबों जन्मों के पाप नष्ट होकर के भगवान की कृपा उसे प्राप्त होने लगती। इसलिए रावण जो विशर्वा ऋषि का पुत्र था, सड़क छाप था, उसको हमने भक्ति के बल पर लंका का चक्रवर्ती सम्राट बनाया था।
गलती कर गया, उसे कहना चाहिए था मेरे से कि लंका वंका नहीं चाहूं मैं चाहूं शिव के चरण, इस कैलाश पे भक्ति करूं और कभी ना आए मरण। तब तो फिर रावण अमर हो जाता मारकंडे की तरह। लेकिन माया जब रावण चढ़ी, भक्ति होए समाप्त, और दिन का उजाला हट गया, हो गई काली रात। लंका काली रात थी और सागर तट चमकाए, हीरे पन्ने जड़े हुए थे पर दानवता प्रगटाए। तो सिंहासन पर कोई भी सम्राट बैठे उसे दानवता आ जाती है, घमंड आ जाता है और अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। तो जब जब पाप उदय हो भारी, तो राजा घमंड चढ़े जग सारी। सारे जगत के राजाओं पे तब घमंड चढ़ जाता है। सिंहासन, लक्ष्मी, राजसुख, सोने की लंका, इसका भोग अच्छे नहीं भोग सकते, क्योंकि घमंड उसमें बाधा रहती है। उसके पाप उदय हो जाते हैं जब सिंहासन राजा को मिल जाते हैं, और जब सलाहकार आ जाते हैं तो उल्टा सब कर जाते हैं। राज ताज चौपट करे और लुट जावे सम्राट। पाप उदय हो गए रावण के, हट गए सारे ठाट। तो जब मैंने देखा कि मैंने ही दान दिया है और ये रावण बादशाह और चक्रवर्ती सम्राट लंका का मेरी वजह से बना, मेरी भक्ति करके बना, और वो वहां घमंड कर रहा है। घमंड को भी मैं सहन कर लेता उमा जी, लेकिन इष्ट देव थे राम हमारे और शिष्या सीता थी हमें प्यारे। मेरी शिष्या जनक पुत्री महालक्ष्मी जान, कैलाशपति ने कैलाश पे उसे दिया था ज्ञान। तो मेरी शिष्या के अगर कोई भी हाथ लगाए, तो कैसा भी सम्राट हो उसे नष्ट करूंता है। तो ये गलती जब कीनी रावण और पंचवटी से उठाया रावण, मेरी शिष्या सीता थी और इष्ट देव मेरे राम, उनकी अर्धांगनी सीता को लूटा रावण। पंचवटी सीता जब लूटी, किस्मत रावण की तब टूटी। आखिर दंड दिया उसे भारी, एकादश ये रुद्र हमारी। मैं ही एकादश रुद्र और बन गया वहां हनुमान। 7 समंदर कूद कर पहुंचा लंक में आन, सियावर रामचंद्र संग। रावण तेरे पाप हटाऊं और मृत्यु राम से तुझे दिलाऊं। लंका राज हटने वाला है, रोक सके नहीं कोई। आग लगा दूं इस लंका में और मैं देने वाला ही होए। ये लंका मैंने ही तुझे दी है रावण, और मैं ही हनुमान बनकर एकादश रुद्र के तेरे सामने खड़ा हूं, और तू दाता की पूंछ में आग लगा रहा है। दाता की पूंछ बड़ी लंबी, पूरे त्रिलोक से भी लंबी, और उसमें आग लगावे कोई तो प्रगटे वहां पर जल कुंभी। तो तेरी लंका जलेगी। तू गुरु की पूंछ में आग लगाए और गुरु की शिष्या सीता को तू लूट अशोक में लाए, लूट के अशोक वाटिका में लाया। तो भ्रष्टाचार किया रावण तेने, हारे सिंहासन ये बेने। हनुमान जी ने कहा तेरा बचना मुश्किल है रावण, क्योंकि जब तक तेरे पुण्य थे बना रहा सम्राट, और तेने भ्रष्टाचार किया तो लुट गए लंक के ठाट। अब तेरे ठाट समाप्त होने वाले हैं, तेरे पाप उदय हो गए। तो जब जब करे राजा घमंड और भ्रष्टाचार जब करता है,
तो पाप उदय हो जाते हैं और सत्ता से वह हटता है। तो ऐसे लंका दान दी, ऐसे हटा सम्राट, मैंने ही लंका में आग लगा दी और लंका बंदर वाट। एक बंदर ही काफी था उमा, जो पूरी लंका में उत्पात मचा गया और 7 समंदर कूद के सवालक नाती रावण को नचा गया। उस बंदर का तो बाल न बाका और रावण सरकार न कर पाई। डर गई रावण की सारी सेना, रावण ने गर्दन लटकाई। इतना गुस्सा आया रावण को और विभीषण सलाह नहीं मानी। महाराज, दूतों का वध करने में नृपनीत मनाही करती है और ये तो रामदूत बजरंग बली, और इसमें इसकी क्या गलती है। आप लूट के लाए हो सीता, किया है भ्रष्टाचार, निश्चित लंका का अंत होएगा, बोले विभीषण सरकार। तुम्हारी लात विभीषण जबही और आयुहीन भये सब तबही। तो गुस्से में आकर रावण ने मारी विभीषण लात। लंका पति रावण खा गया लंका में मात। तो 2 गलतियां रावण ने बड़ी बड़ी की। एक तो उसने सीता जी को लूटा, एक उसने अपने भाई के लात मारी। बस इतने पाप उदय हो रावण के, अब तुझे बचा नहीं कोई पावेगा। तेरी सत्ता ही लुट जावेगी और नाम निशान मिट जावेगा। तो कितनी भी चालें चल ले रावण, तेरा राज नहीं रह पावेगा। ये सोने की लंका जो बनाई है तेने, जिसे दान दिया भोले शंकर ने, उसमें तू राज चला नहीं पावेगा। लंका का राजा बने विभीषण, तू तो उद्घाटन कर पावेगा, पर उद्घाटन के बाद लंका में राज विभीषण आवेगा। करी घोषणा भोलेनाथ ने, रावण सुन नहीं पाए और पाप चढ़ गए थे रावण पर, सत्ता सहित मिट जाए। इसलिए उमा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि रावण जब भक्ति कर रहा था तो सड़क छाप से मैंने उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाया। सोने की लंका थी। उसके पुण्य का फल शिव जी जो तपस्या करता है, कोई भगवान का एक भी नाम लेता है तो उसके पुण्य का फल भगवान उसे अवश्य देते हैं, अरबों गुना करके देते हैं, ताकि उसके मन में प्रसन्नता की अनुभूति हो। लेकिन जब भगवान की भक्ति को छोड़ करके अपनी निजी चतुराई कोई भी राजा और प्रजा या भक्त करता है तो उसके पाप उदय हो जाते हैं। और पाप उदय, अधर्म की कमाई 12 साल से ज्यादा नहीं चलती। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। अरे भोले बोले उमा से 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी 12 वर्ष में जड़ा मूल से नष्ट होता है। तो रावण, जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ तब रावण के पाप 10 साल के हो गए थे। उसके बाद 2 साल बाकी थे और रावण, उन 2 सालों के अंदर जब भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की, राम जी ने, बस रामेश्वर स्थापना और ज्योतिर्लिंग प्रगटाए, राम और शिव की ज्योति सागर जल जल जाए। अंधकार हट गए भारत के और राम राज का हुआ प्रकाश, और लंका विजय राम जी हो गई, लंका पति का हो गया नाश। वैसा ही सब होगा भैया, और देखो ऐसा सब हो ही जात। पाप उदय हो गए रावण के, इसलिए लंका का होएगा नाश। तो लंका का नाश होने वाला है क्योंकि पाप उदय हो चुके हैं रावण के। और जब पाप उदय होते हैं तो भगवान की कृपा हट जाती है, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। 100 क्विंटल दूध में आप यदि एक राई के दाने के बराबर
दही डाल दो जिसे पाप मान लो तो वो 100 किलो दूध फट जाता है। इसी तरह रावण की किस्मत फट चुकी, उसने भ्रष्टाचार किया है और जो कृपा उसने भगवान शंकर से प्राप्त की थी वो कृपा भगवान शंकर ने हटा ली है और अब उस रावण का विनाश होने वाला है, चाहे वो कितनी भी चालें चले। तो इस तरह लंक जो देता है वो लंक भी वापस ले लेता है और ये सब ईश्वर की माया है, शिव सच सच सब ये कहता है। तो भगवान शिव की वाणी है ये। और कलयुग दी प्रगटाए, भोलेनाथ ने रावण को सोन लंक दी जाए, वापस छीनी रावण से और इस लंका का राज। लुट गए रावण सरकार के देखो ताज महाराज, सब कुछ लूट लिया उसका। जो स्वयंभू शक्तिशाली था, चक्रवर्ती सम्राट था, भगवान शिव का कृपा पात्र था, लेकिन भ्रष्टाचार से उसकी नींव, नारी का अपमान करने का फल उसे ऐसा मिला कि भूल गया 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, सारे ही कंठस्थ थे और वेदाचार्य रावणमान वेदाचार्य था रावण। इतना घमंड था उसको। सब धरे रह गए, सब धरे रह गए ठाट बाट, लंका में हो गई बंदर बाट और राम से खा गया रावण मात और विजय हुई राम रघुनाथ। तो भगवान राम की विजय हुई और भगवान राम सोने की लंका का भी त्याग कर आए। क्या मतलब सोने की लंका, उसमें राम नहीं जाते हैं और उद्घाटन भी नहीं किया राम ने, वो तो सीता को बाहर बुलाते हैं। हे महालक्ष्मी सीता अशोक वाटिका से अब इस पुष्पक में आ जाओ और लक्ष्मण और हनुमान जति सती मां सीता को लेकर आओ। मैं लंका की इस स्वर्ण नगरी में कदम कभी नहीं रखूंगा, मैं तो राम राज करूं भारत में, मैं भारत की रक्षा कर दूंगा। तो 36,000 वर्ष तक और राम राज अवध हो जाए और सोने की चिड़िया भारत राम जी देखो गए बनाए। सीता जी की याद में भारत को सोने की चिड़िया बनाया कि राम जी का दाना सोने की चिड़िया, रोज रोज खाना राम राम गाना। भ्रष्टाचार नहीं करना, पापिया नहीं करना, पाप करने से भारत वालों सबको ही डरना। और पाप की कमाई हो तो देखो मृत्यु आई हो और राजताज लुट जावे और फिर कोई कृपा नहीं पाई हो। तो कभी करो नहीं सोने की चिड़िया में देखो भ्रष्टाचार, वरना वही हाल हो जाता है जो हुआ रावण सरकार। रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है, तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। ज्यादा राज नहीं चले तेरा और डूबे राज और ताज, और अब तो राम राज भारत में होगा। बोले भोलेनाथ, भोले भंडारी की वाणी और उमा को शिव ने सुनाया था। ऐसे लंका मैंने दान करी, मैंने ही लंक जलाया था। तो ये प्रसंग पूरा हुआ और दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। और कभी दया नहीं छोड़िए जब तक घट में प्राण। भगवान शंकर कहते हैं कि दया और धर्म ये छोड़ने की वस्तु नहीं है और पाप और अधर्म छोड़ने का, त्यागने की वस्तु है। तो भगवान राम ने दया और धर्म को नहीं छोड़ा और रावण ने दया और धर्म को अपनाया ही नहीं, आतंक को अपनाया, सोने की लंका को अपनाया, घन घमंड को अपनाया, पराई नारी को अपनी अशोक वाटिका में ले गया। फिर उस लंका में मैं आग नहीं लगाऊं तो क्या उसको इंद्रासन बनाऊं? तो मैंने ही दिया दान था, मैंने ही आग लगाई
और 4 युगों में रावण याद करेगा मुझको कि कैसी शिव कृपा पाई। तो शिव जी यदि कृपा करते हैं तो देते हैं कड़ा दंड। छल पाखंड से नफरत है शिव जी को और नष्ट करे पाखंड। इसलिए कोई सा भी युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग, भगवान शंकर यदि किसी को चक्रवर्ती सम्राट सड़क छाप को बादशाह बना दे तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। शिव की कृपा को कभी भूलना भारत वालों नहीं चाहिए। और भारत में जन्मे हो अगर तो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। राम नाम गुणगान करो और राष्ट्र भक्ति पे मरना चाहिए। और सबसे बड़ी है देशभक्ति, भारत 1.25 अरब करना चाहिए। तो जिसमें होती देशभक्ति वह सोने की चिड़िया देश बने, ब्रह्मा विष्णु महेश बने और नहीं वहां कोई क्लेश रहे। तो 21वीं सदी में भारत में हट जाएं सभी कलेश और कल की अवतार भारत में और बनेंगे नए नरेश। भारत में उजियारा होगा दिव्य प्रकाश। जितने अंधियारे हैं जग के भगवान करेंगे नाश। ये प्रसंग पूरा हुआ लंका कांड प्रसंग। कैसे लंका राज दिया और कैसे किया उसे भंग। राम राज भारत होगा बरसे राम के रंग। ये प्रसंग पूरा हुआ राम भारत के संग। बोलो जय भारत माता। बोलो भगवान शंकर की जय। आज के आनंद की जय।